अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर और इसके साथ साथ पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। मैं आपको बताऊं कि इंडक्शन मोटर्स वो वर्ल्ड के अंदर लगभग 50% इनका शेयर है। पूरी दुनिया के अंदर जो ये इंडक्शन मोटर पावर के कंजप्शन के शेयर में 50% इसका शेयर है। और कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर देखें किस किस चीज़ से बनी होती है। बेसिकली इंडक्शन मोटर के मेन जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोटर और दूसरा होता है स्टेटर। आपको मालूम है कि स्टेटर के अंदर वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है और रोटर जो है वो इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है, ये इसको रोटर कहा जाता है और ये रोटेटिंग पार्ट होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास देखें यहाँ बियरिंग सील है, ये जो बियरिंग के पीछे एक सील लगाया जाता है और बाल बियरिंग है, इसको बियरिंग कहा जाता है क्योंकि रोटर की जो शाफ्ट होती है इसको घूमने में आसानी हो जाती है जिस टाइम रोटर घूम रहा होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास कास्ट आयरन का फ्रेम इसका बना होता है, ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है ये कास्ट आयरन का फ्रेम बना हुआ होता है और ये स्क्विरल केज रोटर है। और वायरिंग बॉक्स आप देख रहे हो, ये या तो किसी मोटर के ऊपर टॉप पे होता है, ये यहाँ जो ये आपको दिख रहा है ये तो या तो टॉप पर रहता है या किसी मोटर में साइड पे रहता है जिसमें अंदर वायरिंग की जाती है। और ये फ़ैन कवर है, रोटर के पीछे आपने अक्सर देखा होगा फ़ैन एक लगा होता है, कूलिंग फ़ैन जिसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ है कूलिंग फ़ैन। इसके पीछे जो है एक फ़ैन लगाया जाता है और ये एंड बेल है, ये वही एंड बेल फ़ैन से पहले लगी होती है ताकि ये जो स्टेटर है अंदर जो हमारा स्टेटर है इसको कवर किया जाता है। और यहाँ से दूसरी तरफ से भी एक बियरिंग लगी होती है और शाफ्ट इसके बीच में होती है। इसके बाद आप देख रहे हो ये लिफ्टिंग आई, यहाँ से इसको उठाने के लिए ये काम आ जाती है और ये नेम प्लेट है यहाँ पर। और ये स्टेटर इसके अंदर जो आप देख रहे हो स्टेटर, इसके अंदर कॉइल्स होती हैं, ये आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि स्टेटर के अंदर किस तरह से कॉइल्स को प्लेस किया जाता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। और साथ साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आपको ये जो स्ट्रिप्स जैसी दिख रही है यहाँ पर ये मोटर की बॉडी पर, इनसे ये काम लिया जाता है, ये काम करते हैं आपको हीट सिंक का काम करते हैं। जब कभी मोटर जो है वो हीट हो जाती है तो ये हीट सिंक का काम करती है। जिस तरह से आपने बहुत सारे मदरबोर्ड्स में हीट सिंक देखे होंगे तो इसी तरह से ये हीट सिंक के काम में आ जाता है। अब हम बात करेंगे रोटर का फ़ैन जो है इसका फंक्शनिंग की बात अगर हम करें तो इसका फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। आपको मालूम है कि जब रोटर घूमता है, जब हमारा वर्किंग में हमारा मोटर वर्किंग में होता है तो उस टाइम हीट अप हो जाता है हमारा स्टेटर, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। जब भी कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है और वो उसमें और कोई मूवेबल पार्ट होता है तो वो गर्म हो जाता है। तो ये फ़ैन क्या करता है, ये फ़ैन इसको हवा दे देता है, यानी कि ये कूल हवा दे देता है, कूल एयर दे देता है और इससे इसके माहौल को, इसके एनवायरनमेंट का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है मोटर का उसको ठंडा कर देता है। तो ये कूलिंग के काम आ जाता है। अदरवाइज़ इसमें आग लग सकती है मोटर के अंदर अगर इस फ़ैन को इसके साथ असेंबल ना किया जाए। तो फ़ैन के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि फ़ैन एक्चुअली फ़ैन का फंक्शन होता क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। और रोटर के अंदर बियरिंग्स किस तरह से लगाई जाती है, ये देखो इस तरह से बियरिंग असेंबल की जाती है, इसको बियरिंग कहा जाता है। और यहाँ जब शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है हमारी घूमती है तो ये घूमने में इसको आसानी हो जाती है बियरिंग के द्वारा। उसके साथ साथ अब मैं आपको यहाँ पर देखो, यहाँ आप देख रहे हो ये इसमें मोटर का जो हमारी जो शक्ल होती है, मोटर की जो बॉडी होती है इस तरह से होती है। ये इसका बेस आ गया, ये फ्रेम मैंने आपको भी बता दिया, फ़ैन कवर ये इसके बारे में, शाफ्ट के बारे में बताया, फ्रंट कवर दोनों साइड से इसके कवर लगे होते हैं। जैसे ये फ्रंट कवर है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से ये फ्रंट कवर हो गया और ये बैक कवर यहाँ से लगा होता है फ़ैन कवर। और ये टर्मिनल बॉक्स देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि किसी मोटर के ऊपर होता है और किसी मोटर के साइड पे ये टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ पर वायरिंग की जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की और इसकी जो हमारी रोटर है, रोटर एक्चुअली होती क्या है और रोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हम अभी रोटर को अगर पकड़ें, ये हमारा रोटर है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो बार्स जैसे आपको दिख रही हैं ये एक्चुअली बार्स होती हैं, इस तरह से ये बार्स होती है, यानी कंडक्टर होता है ये, और इसको एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। ये शॉर्ट होती है यहाँ से, यानी कि जो आपका एंड रिंग, इसको एंड रिंग कहा जाता है, यहाँ से शॉर्ट होती है और इस तरफ से भी दोनों तरफ से शॉर्ट होती है। और ये जो बीच में आपको ये पूरा आपको, क्योंकि रोटर कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, देखो अगर मैं आपको ये बताऊँ ये एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन इसके बीच में कास्ट, इसके बीच लेमिनेटेड थिन लेमिनेटेड जो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं उसके बीच में इसको रखा जाता है। और उसको इसलिए रखा जाता है लेमिनेट करके ताकि एडी करंट लॉसेज जो हैं वो कम हो जाएं हमारे रोटर के अंदर, इसमें एडी करंट लॉसेज भी आ जाते हैं।
तो ये बार्स इसके अंदर रखे जाते हैं एंड रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। स्टेटर के अंदर कॉइल्स को इस तरह से असेंबल किया जाता है। जो वाइंडिंग्स है, देखो 3 वाइंडिंग्स आपकी टर्मिनल आपको जो दिख रही हैं, इसके अंदर ये वाइंडिंग्स को असेंबल किया जाता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये 3 वाइंडिंग्स को असेंबल किया जाता है। इस तरह से ये स्टेटर के अंदर की पोजीशनिंग होती है। ये देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, और इसके अंदर ये लेमिनेटेड कास्ट आयरन की जो हमारी स्ट्रिप्स हैं ये इसमें लगाई जाती हैं, और इससे एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये इस तरह से ये लेमिनेटेड स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं इस स्टेटर के अंदर भी और रोटर के अंदर भी।